हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का प्रतिशत है 2.42%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ये क्वेश्चन भी बनता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में दोस्तों प्रथम स्थान है रूस का। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में किस देश का स्थान प्रथम स्थान है? तो रूस का प्रथम स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। ठीक है। और भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.42%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों, भारत की कुल जनसंख्या है जो वो विश्व की जनसंख्या का है 17.70%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। और भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 17.70%। और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का प्रथम स्थान किस देश का है? चीन का। यह भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, जो इंदिरा पॉइंट है वो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना। क्या पता अब आने वाले एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाए कि इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। तो ये निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों आपको ये याद रखना है कि जो इंदिरा पॉइंट है इसका पुराना नाम था दोस्तों पिगमिलियन पॉइंट। ये फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखना है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या था? तो दोस्तों, इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम था पिगमिलियन पॉइंट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, अभी इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि भारत का दक्षिणी बिंदु, ठीक है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछा गया था। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? ठीक है। तो दोस्तों, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। और दोस्तों, जो इंदिरा कॉल है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कि इंदिरा पॉइंट है जो वो किस राज्य में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है। और भारत का उत्तरी बिंदु है ये। ठीक है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु पूछा जाए तो इंदिरा कॉल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत एवं चीन के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, भारत और चीन के बीच की सीमा को कहते हैं मैकमोहन रेखा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों, जो मैकमोहन रेखा है ये निर्धारित की गई थी 1914 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच कब निर्धारित की गई थी? तो 1914 में निर्धारित की गई थी। अब दोस्तों, अगर हम डूरंड रेखा की बात करें तो जो डूरंड रेखा है दोस्तों ये भारत और अफगानिस्तान के बीच है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ये भी पूछा जा सकता है कि डूरंड रेखा किन देशों के बीच है? तो ये भारत और अफगानिस्तान के बीच है। और डूरंड रेखा निर्धारित की गई थी 1896 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच कब निर्धारित की गई थी? तो 1896 में निर्धारित की गई थी। और अगर वहीं हम रेड क्लिफ रेखा की बात करें तो रेड क्लिफ रेखा दोस्तों भारत और
पाकिस्तान के बीच है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि रेड क्लिफ रेखा किन देशों के मध्य में है, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा क्या गया है कि भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है। तो भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है श्रीलंका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दूसरा जो निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है भारत का, वो है इंडोनेशिया। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, सबसे निकटतम पूछा जाए तो इंडोनेशिया, अगर ये पूछा जाए कि भारत का दूसरा सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है, तो वो है इंडोनेशिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस चोटी को सागर माथा और चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों सागर माथा और चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है एवरेस्ट को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। दोस्तों सागर माथा जो एवरेस्ट पर्वत है, इसको दोस्तों नेपाल में इसको कहा जाता है सागर माथा। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है। तो दोस्तों एवरेस्ट को नेपाल में कहा जाता है सागर माथा। ठीक है, और तिब्बत में कहा जाता है चोमोलुंगमा। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, तो सागर माथा और चोमोलुंगमा कहा जाता है एवरेस्ट को। ठीक है, नेपाल में कहा जाता है सागर माथा और चोमोलुंगमा कहा जाता है तिब्बत में। ये फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखना है। और जो एवरेस्ट है ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको पता है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों सिक्किम में स्थित है नाथुला दर्रा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। जो नाथुला दर्रा है दोस्तों, ये सिक्किम में स्थित है। ठीक है, और अगर हम बोमडिला दर्रा की बात करें तो ये बोमडिला दर्रा है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, नाथुला दर्रा पूछा जाए तो सिक्किम में, बोमडिला दर्रा पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में। अगर हम जोजिला दर्रा की बात करें, ठीक है, जोजिला दर्रा भी ऑप्शन में दिया हुआ है और माना दर्रा भी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम जोजिला दर्रा की बात करें तो जोजिला दर्रा है हमारा जम्मू कश्मीर में। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, और अगर माना दर्रा की बात करें तो माना दर्रा आप सबको पता ही है कहाँ है, उत्तराखंड में। ठीक है, नाथुला दर्रा सिक्किम में हो गया, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में और माना दर्रा उत्तराखंड में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है वो जानी जाती है मेघना के नाम से। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अब ऑप्शन में यहाँ पे पद्मा भी दिया हुआ है और जमुना भी दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों जो गंगा नदी है, गंगा नदी को बांग्लादेश में कहा जाता है पद्मा। ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ये क्वेश्चन भी अभी पटवारी लेखपाल के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, कि गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो गंगा को बांग्लादेश में कहा जाता है पद्मा। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है बांग्लादेश में जमुना। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, गंगा को कहा जाता है पद्मा और ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है जमुना। ठीक है, और गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को कहा जाता है मेघना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, इंदिरा गांधी नहर प्रारंभ होती है। तो दोस्तों जो इंदिरा गांधी नहर प्रारंभ होती है ये हरी के बैराज से प्रारंभ होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। और दोस्तों जो इंदिरा गांधी नहर है ये भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है, तो आप बताएंगे इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, और इसकी लंबाई है 649 किलोमीटर। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। कभी कभी लंबाई भी पूछी जा सकती है कि जो भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है इंदिरा गांधी नहर, इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 649 किलोमीटर। ठीक है, और जो इंदिरा गांधी नहर है इसका उद्घाटन हुआ था 1958 में। ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटन कब हुआ था, तो 1958 में हुआ था। ठीक है, और प्रारंभ कहाँ से होती है, हरी के बैराज से। लंबाई कितनी है, 649 किलोमीटर।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पे पूछा क्या गया है, भारत का सबसे लंबा बांध। ठीक है, तो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बहुत सारों के दिमाग में आ रहा होगा कि टिहरी बांध, ठीक है, लेकिन दोस्तों टिहरी बांध नहीं है। ठीक है, भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। और जो हीराकुंड बांध है ये उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, और जो हीराकुंड बांध है ये महानदी पर बनाया गया है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये महानदी पर बनाया गया है। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया था भारत का सबसे लंबा बांध। ठीक है, अगर यहाँ पे लंबा ना दिया होता और अगर भारत का सबसे ऊंचा दिया होता, ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा बांध दिया होता, तो तब हो जाता हमारा ऑप्शन सही क्या? ए, टिहरी बांध। ठीक है, भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वो है टिहरी बांध और लंबा है हीराकुंड बांध। और जो टिहरी बांध है इसकी ऊंचाई है 260.5 मीटर। ये आपको बिल्कुल याद रखना। और टिहरी बांध के बारे में वैसे आप सबको बिल्कुल डीपली पता होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ठीक है, तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, और जो चिल्का झील है ये कहाँ है? ये उड़ीसा में है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील है। ठीक है, चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ठीक है, तो मीठे पानी की झील है वुलर झील। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, खारे पानी की पूछा जाए तो चिल्का झील और मीठे पानी की पूछा जाए तो वुलर झील। और जो वुलर झील है दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, वुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद सागर झील। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और जो गोविंद सागर झील है ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। ठीक है, या अगर कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन में स्टेट ना दिया हो, उत्तर प्रदेश न दिया हो और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है और उत्तर प्रदेश न दिया हो, ऑप्शन में सोनभद्र दिया हो, तो आपको प्रॉपर लोकेशन है जो इसकी सोनभद्र जिला, तो सोनभद्र राइट करना होगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है कौन सी झील? गोविंद सागर झील। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, आगरा किस नदी के किनारे बसा है? ठीक है, तो दोस्तों जो आगरा है वो बसा है यमुना नदी के किनारे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगर हम और ऑप्शनों की बात करें तो जो महानदी है दोस्तों, महानदी के किनारे बसा है कटक। कटक, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, आगरा तो बसा है यमुना नदी के किनारे, ठीक है, लेकिन महानदी के किनारे बसा है कटक। और मूसी नदी की बात करें अगर, तो मूसी नदी के किनारे बसा है हैदराबाद। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, और अलकनंदा नदी के किनारे कौन सा नगर बसा है? तो बद्रीनाथ। ये आपको बिल्कुल याद रखना। और ये क्वेश्चन भी पटवारी लेखपाल के एग्जाम में या पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में बना था। ठीक है, अलकनंदा नदी के किनारे बसा है बद्रीनाथ, मूसी नदी के किनारे बसा है हैदराबाद, ठीक है, महानदी के किनारे बसा है कटक और यमुना नदी के किनारे बसा है आगरा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में किस प्रकार की मृदा सर्वाधिक पाई जाती है? ठीक है, तो दोस्तों भारत में जलोढ़ मृदा सर्वाधिक पाई जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अब हम अगर जलोढ़ मृदा की बात करें दोस्तों, तो जलोढ़ मृदा के होते हैं दो प्रकार। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जलोढ़ मृदा के कितने प्रकार होते हैं? तो जलोढ़ मृदा के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, अब भारत में जलोढ़ मृदा सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, अब जलोढ़ मृदा के जो दो प्रकार होते हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है, एक होता है क्या? बांगर, ठीक है, और एक होता है खादर। ये आपने इंटर में जरूर पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। ठीक है, बांगर और खादर। तो जो बांगर है दोस्तों ये कहा जाता है पुरानी जलोढ़ मृदा को। ठीक है, जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है उसको कहा जाता है बांगर और जो नई जलोढ़ मृदा होती है उसको कहा जाता है खादर। ये फैक्ट भी आपको बिल्कुल याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, तो
तो दोस्तों काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगूर मिट्टी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और जो काली मिट्टी है ये कपास की खेती के लिए, ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। तो दोस्तों जो काली मिट्टी है वो कपास की खेती के लिए, कपास की खेती के लिए क्या है, सर्वाधिक उपयोगी है, ठीक है। और काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेगूर मिट्टी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग पर कृषि होती है, ठीक है। तो दोस्तों भारत का जो कुल क्षेत्रफल है इसके 51% भाग पर क्या होती है, कृषि होती है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अब दोस्तों अगर हम अन्य ऑप्शनों की बात करें तो जो दोस्तों ऑप्शन बी है 4%, ठीक है। तो जो 4% भाग है दोस्तों वो चारागाह के लिए उपयोग होता है, ठीक है, चारागाह, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। 51% भाग पर तो क्या होती है, कृषि होती है, और 4% भाग पे क्या है, चारागाह के लिए ये उपयोग किया जाता है, ठीक है। और जो 21% है दोस्तों ऑप्शन में, ऑप्शन सी, 21% भाग पर क्या है, वन है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग पर वन है। तो 21% भाग पर क्या है, वन है। 4% भाग चारागाह के लिए उपयोग होता है, और जो 24% भाग है वो क्या है, बंजर भूमि है, ठीक है। ये आपको ये भी बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग बंजर है। तो 24% क्या है, बंजर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, ठीक है। तो दोस्तों विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का स्थान है दूसरा, ठीक है, द्वितीय। यहाँ पे दोनों द्वितीय दोस्तों सही से नहीं लिखा गया, ये मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो भारत में दोस्तों गेहूं उत्पादन में विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का स्थान है दूसरा, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और अगर हम देश की बात करें कि देश में देश में गेहूं उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है, तो उत्तर प्रदेश का। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। देश में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्तर प्रदेश में उत्पादन किया जाता है, ठीक है। और विश्व में पूछा जाए तो भारत का स्थान, तो विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है। तो दोस्तों भूकंपों का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। और भूकंप की तीव्रता की माप की जाती है दोस्तों। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि भूकंप की तीव्रता की माप किस पैमाने पर की जाती है। तो दोस्तों ये की जाती है रिएक्टर स्केल के, ठीक है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, सिस्मोलॉजी, ठीक है। और भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है, तो ये रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्राजील के कहवा बागानों को क्या कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ब्राजील के कहवा बागानों को कहा जाता है फेजेंडा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, ठीक है। तो दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजेला जलप्रपात। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और जो एंजेला जलप्रपात है दोस्तों ये वेनेजुएला में है, ठीक है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और हार्डी प्रपात तो आपको पता ही है कहाँ है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।